हाँ तो स्टूडेंट, एक बार फिर अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप? वीडियो की श्रृंखला में एक और वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 10 संस्कृत पाठ्यपुस्तिका स्पंदना के पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम के शेष बचे हुए 6 से 11 श्लोकों का विशेष व्याकरणात्मक टिप्पणियों सह प्रसंग हिंदी भावार्थ का ये वीडियो आपके समक्ष उपलब्ध हैं और उम्मीद करता हूँ एकमात्र ये दुर्लभ सामग्री आपको जो मैं प्रस्तुत करा रहा हूँ कहीं और आपको नहीं मिलेगी। विशेष व्याकरणात्मक टिप्पणियों सहित हिंदी भावार्थ अधिक से अधिक मात्रा में आप देखिए। आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 6 से 11। हाँ तो स्टूडेंट, अगला श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 6। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्लोक का संदर्भ प्रसंग देखिए स्टूडेंट। प्रस्तुत श्लोक हमारी कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्यपुस्तिका स्पंदना के पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम से लिया गया है, जो कि मूलतः आदि कवि, विश्व के प्रथम कवि माने जाने वाले महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित आदि महाकाव्य रामायण महाकाव्य से संकलित है। और इसमें कवि ने उस प्रसंग का वर्णन किया है जब लंका विजय के उपरांत राम जी और लक्ष्मण जी वहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं तो स्वर्णमयी लंका को देखकर लक्ष्मण का मन विचलित हो जाता है और वो कहते हैं भैया यहीं बस जाएं, क्यों ना अयोध्या वासियों को यहीं ले आएं, स्वर्ण की लंका है, इससे संपन्न और राष्ट्र कहाँ होगा। तो राम जी उन्हें कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, ये लंका भले ही सोने की क्यों न हो, चाहे इसकी एक एक दीवार स्वर्णमयी क्यों न हो, लेकिन न में रोचते लक्ष्मण, मुझे ये प्रिय नहीं है लक्ष्मण। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, जननी माँ जन्मदात्री और जन्मभूमि, जिस धरा पर हमने जन्म लेकर पहली बार आंखें खोली और ये संसार देखा, वह धरा और वह माँ स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वर्ग के सुख और आनंद भी उसकी बराबरी, उसकी तुलना नहीं कर सकते, जबकि यह तो सोने की लंका है, मात्र एक पदार्थ है। अतः माँ और जन्मभूमि का स्थान सर्वोपरि है, स्वर्ग से भी महान है और संसार में अन्य कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रकार महाकवि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के विचारों के माध्यम से संपूर्ण विश्व समुदाय को, मानव समाज को, प्राणी मात्र को माँ और जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि के महात्म्य से, उसके गौरव से अवगत कराया है। और इस प्रकार स्टूडेंट आप इस भाव को लिखें और आइए इसके बाद इस श्लोक के महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए स्टूडेंट, पहला देखिए स्वर्णमयी। स्वर्णमयी, स्वर्ण शब्द मयट और णीप प्रत्यय स्त्रीलिंग रूप बन गया स्वर्णमयी। दूसरा देखिए गरीयसी। गरीयसी गुरु शब्द ईय सुन और णीप प्रत्यय इस प्रकार बना गरीयसी। तीसरा देखिए रोचते। रुच धातु आत्मनेपदी लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम रोचते। और अगला देखिए जन्मभूमिश्च। जन्मभूमि ही धन च सत्व विधान विसर्ग संधि। इस प्रकार आप इन शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी करें और अर्थ को रोचक बनाएं। आगे देखिए स्टूडेंट, हिंदी भावार्थ को एक बार लिखकर भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप पढ़कर भी भली भांति अधिगम कर सकें। तो देखिए इसका भावार्थ, लक्ष्मण द्वारा स्वर्णमयी लंका को देखकर और वहाँ निवास करने की इच्छा को जानकर भगवान श्री राम ने माँ और जन्मभूमि के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, ये लंका भले ही सोने की क्यों न हो, लेकिन मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। इसका एक एक पत्थर, एक एक ईंट, दीवार और भवन भले ही सोने का क्यों न हो, लेकिन फिर भी मुझे ये प्रिय नहीं है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च,
स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी महान है, और स्वर्ग का पद भी इनकी दोनों की बराबरी, इनकी तुलना नहीं कर सकता, इसलिए इनसे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। आगे देखिए स्टूडेंट, श्लोक नंबर 6 देखते हैं। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वनिकटस्थितम। ये जो श्लोक है इसका संदर्भ प्रसंग देखें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तिका स्पंदना के पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम से लिया गया है, जो कि मूलतः अमृत वाग भवाचार्य से संकलित है, और इसमें कवि ने राष्ट्र के लिए मंगलकारी विचार रखने वाली दृष्टि, नज़र के विषय में बताया है कि वही नज़र स्वयं को या वही व्यक्ति स्वयं को राष्ट्र के निकट महसूस कर सकता है, जो जिसकी नज़र में, जिसकी दृष्टि में राष्ट्र के लिए मंगलकारी भावनाएं हों, तो वही अपने आप को राष्ट्र के समीप, निकट और उसके बहुत ही आत्मीयता के साथ उसके समीप महसूस कर सकता है। हिंदी भावार्थ देखिए स्टूडेंट। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम। कवि कह रहे हैं कि उस नज़र को, उस दृष्टि को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्याम है, प्रणाम करते हैं उस दृष्टि को, जो दृष्टि राष्ट्र मंगलकारिणीम, राष्ट्र के लिए मंगलकारी विचारों से परिपूर्ण है। अर्थात जिस दृष्टि में सदैव राष्ट्र के लिए मंगलकारी विचार रहते हैं, जो नज़र राष्ट्र के लिए सदैव मंगलकारी विचार संजोए रखती है, उस दृष्टि को हम बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि यया बिना, इसके बिना, इसके किसके बिना, राष्ट्र के लिए मंगलकारी इन विचारों वाले भावनाओं के बिना, राष्ट्र के लिए मंगल और शुभ विचारों के बिना न पश्यन्ति, आप नहीं देख सकते हैं, स्वयं को राष्ट्र स्वनिकटस्थितम, अपने आप को राष्ट्र के निकट होते हुए भी महसूस नहीं कर सकते हैं। राष्ट्र के आप कितना ही नज़दीक रहें या राष्ट्र आपके कितना ही करीब हो, आप बिना राष्ट्र के लिए मंगलकारी दृष्टि के उस राष्ट्र को स्वयं के निकट नहीं देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझें, आप चाहे अपने देश से हज़ारों किलोमीटर दूर रहें, लेकिन अगर आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में आपके राष्ट्र के लिए मंगलकारी भावनाएं हैं, मंगलकारी विचार आपकी नज़र हर पल अपने राष्ट्र के लिए रखती है, तो आप दूर रह के भी उस राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को सदैव अपने पास पाते हैं और स्वयं को उस राष्ट्र के नज़दीक महसूस करते हैं। और अगर आप राष्ट्र के अंदर रह रहे हैं और आपके नज़र में, आपकी दृष्टि में मंगलकारी विचार नहीं है आपके राष्ट्र के लिए, तो आप राष्ट्र के अंदर रहते हुए भी राष्ट्र के अपने आप के समीप और स्वयं को राष्ट्र के समीप नहीं महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस भाव को स्पष्ट करें कि अगर आपकी दृष्टि में राष्ट्र के लिए मंगलकारी भाव नहीं है, तो आप स्वयं को राष्ट्र के निकट या राष्ट्र को स्वयं के निकट महसूस नहीं कर सकते हैं। हिंदी भावार्थ के बाद देखिए स्टूडेंट, व्याकरणात्मक टिप्पणी, महत्वपूर्ण शब्दों की टिप्पणी देखते हैं। प्रथम देखिए राष्ट्र मंगल, राष्ट्रस्य मंगल, षष्ठी तत्पुरुष समास, राष्ट्र मंगल। दूसरा देखिए स्थितम, स्था धातो कत प्रत्यय, स्था धातो कत प्रत्यय, स्थितम नपुंसक लिंग पद है ये। और तीसरा देखिए पश्यन्ति, पश्यन्ति की मूल धातु होती है दृश, दृश धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम पश्यन्ति। और अगला देखिए नमस्यामः, नमस्यामः नम धातो लृट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम। इस प्रकार आप महत्वपूर्ण शब्दों की टिप्पणी अवश्य करें और अच्छे अंक अर्जित करें। भावार्थ को एक बार फिर आप देखिए, स्क्रीन पे मैंने लिखा है आपके लिए। कवि कहते हैं कि राष्ट्र के लिए मंगलकारी विचार रखने वाली दृष्टि को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि राष्ट्र के लिए मंगलकारी विचार भावनाएं रखने वाली दृष्टि के अभाव में आप स्वयं को राष्ट्र के निकट नहीं देख सकते। राष्ट्र को स्वयं के निकट या स्वयं को राष्ट्र के निकट
महसूस करने के लिए राष्ट्र के लिए अपनी दृष्टि में मंगलकारी विचारों का होना अत्यावश्यक है। अगला श्लोक देखिए स्टूडेंट। समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्यभू तावतीं भुवम् आवृत्य राष्ट्रमेकं निगद्यते। समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्यभू तावती भुवम् आवृत्य राष्ट्रमेकं निगद्यते। श्लोक का संदर्भ प्रसंग देखिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तिका स्पंदना के पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम से लिया गया है, जो कि मूलतः अमृत वाग भवाचार्य से संकलित है और इसमें कवि ने राष्ट्र की परिभाषा से हमें अवगत कराया है कि पूर्वजों और पितृ पितामह आदि से प्राप्त भूभाग को ही राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। अब आप इसका हिंदी भावार्थ देखिए। समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्यभू। हम समान संस्कृति वालों निवासियों को, उस राष्ट्र में रहने वाले निवासियों को पिता और पितामह आदि पूर्वजों से जो प्राप्त पुण्य भूभाग है, हमारे पूर्वजों से प्राप्त जो हमें पवित्र पुण्य भाग जो प्राप्त हुआ है, उसे ही, उस घिरे हुए भूभाग को ही, तावती भुवम आवृत्य, उस घिरे हुए भूभाग को ही जिस पर हमारा स्वामित्व है, हमारे पूर्वजों का स्वामित्व था, उस घिरे हुए भूभाग को ही राष्ट्रमेकं निगद्यते, एक राष्ट्र कहा जाता है, एक राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। अब इसकी परिभाषा आप अगर छोटे स्तर पे देखें तो हमारे पूर्वजों से प्राप्त हमारा मकान, भवन, हमारी ज़मीन जायदाद, ये हमारा एक छोटे स्तर पे हमारा राष्ट्र हुआ। और अगर इसकी व्यापक परिभाषा देखें राष्ट्रीय स्तर पर, तो हम सभी समान संस्कृति वालों को, एक राष्ट्र में रहने वाले समान संस्कृति वाले निवासियों को, ये जो घिरा हुआ भूभाग हमें प्राप्त है हमारे पूर्वजों से, पैतृक आदि जो संपत्ति हमें सबको प्राप्त है, इसे ही एक राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है, इसे ही राष्ट्र कहा जा सकता है। हिंदी भावार्थ के बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए स्टूडेंट। पहला पद देखिए, पुण्यभू। पुण्यभू, पुण्यः च असौ भू, पुण्यः च असौ भू, कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। आवृत्य, आ उपसर्ग पूर्वक, आ या आंग उपसर्ग पूर्वक, व्री धातु ल्यप प्रत्यय, आवृत्य। और तीसरा देखिए, भुवम, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। इस प्रकार आप व्याकरणात्मक टिप्पणी करके अर्थ को प्रभावी बनाएं और सर्वाधिक अच्छे अंक अर्जित करें, जिससे आपका परीक्षा परिणाम बेहतर बने। हिंदी भावार्थ को एक बार और समझिए स्टूडेंट। स्क्रीन पे देखिए। राष्ट्र की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कवि कहते हैं कि समान संस्कृति वाले लोगों को जहाँ तक पिता, पितामह आदि पूर्वजों से जो प्राप्त पावन भूभाग होता है, पवित्र भूभाग होता है, वही एक संपूर्ण राष्ट्र कहलाता है। अर्थात समान विचारधारा वाले लोग जहाँ एक भूभाग पर, एक पवित्र भूभाग पर, अपने पूर्वजों से प्राप्त पवित्र भूभाग पर निवास करते हैं, उस भूभाग को, उस निश्चित पावन पवित्र भूभाग को राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार स्टूडेंट आप इस भावार्थ को लिखें और बहुत अच्छे अंक अर्जित करें। अगला इसके बाद जो श्लोक देखते हैं हम, श्लोक नंबर 9। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुम न किल हारति। संदर्भ प्रसंग आप पिछले श्लोकों की तरह ही लिखें स्टूडेंट। प्रस्तुत श्लोक हमारी कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्यपुस्तिका स्पंदना के पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम से लिया गया है, जो कि मूलतः अमृत वाग भवाचार्य से संकलित है। और इस श्लोक में कवि ने यह बताया है कि पितृ और मातृभाव के अभाव में कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपना स्वामित्व या अपना अधिकार या अपनापन नहीं महसूस कर सकता। राष्ट्र के प्रति अधिकार, स्वामित्व या अपनापन का भाव रखने के लिए हृदय में पितृ और मातृभाव का होना बहुत आवश्यक है। तो हिंदी भावार्थ देखिए स्टूडेंट। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में
अपने राष्ट्र के प्रति मातृ और पितृभाव का अभाव होता है। ये दोनों प्रकार के भाव जिसके हृदय में नहीं रहते, वह व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपनापन, अपना स्वामित्व या अपना अधिकार का भाव महसूस नहीं कर सकता। तो राष्ट्र के प्रति अपनापन, स्वामित्व या अधिकार का भाव हृदय में तभी उपस्थित होता है जब व्यक्ति के हृदय में पितृ और पुण्य पवित्र मातृ पितृ के भाव संजोए रखे और व्यक्ति इन भावों से परिपूर्ण हो, तभी वह राष्ट्र के प्रति अपनापन, अपना अधिकार और अपना स्वामित्व रख सकता है। आगे देखिए स्टूडेंट, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। पहला देखिए पितृभूत्वम। पितु है भू, षष्ठी तत्पुरुष समास। पितृभूत्वम का एक और व्याकरण टिप्पणी लिख सकते हैं आप, पितृभू शब्द और त्व प्रत्यय, पितृभू धन त्व, पितृभूत्वम। अगला देखिए किलारहति, किलारहति, किल धन अर्हति, किल धन अर्हति, दीर्घ अच स्वर संधि। और अगला देखिए स्टूडेंट भवितुम, भू या भव धातो तुमुन प्रत्यय, भू और भव धातो तुमुन प्रत्यय। इस प्रकार आप इन शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी करें और बड़े आसानी से बिना किसी वर्तनी अशुद्धि के बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रत्येक एक टिप्पणी के बाद एक पंक्ति आप खाली छोड़ें और बड़े आसानी से लिखें और बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रस्तुति दें और बहुत शानदार अंक अर्जित करें। हिंदी भावार्थ को एक बार और देखिए स्टूडेंट, मैंने स्क्रीन पे आपके लिए लिखा है ताकि आप आसानी से बिना किसी वर्तनीय शुद्धि के आप देखें और अधिगम करें। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में पितृभूमि अर्थात पिता की भूमि और मातृभूमि अर्थात माता की भूमि जैसा भाव, ये दोनों ही प्रकार के भाव जिसके हृदय में नहीं होते, उस व्यक्ति का अपने उस राष्ट्र पर स्वामित्व या अपनापन हो ही नहीं सकता। अर्थात राष्ट्र पर तो उसी का अधिकार होता है जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति मातृ पितृ भाव विद्यमान होता है, और वही देशभक्त, वही राष्ट्रवादी मनुष्य राष्ट्र का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आप हिंदी भावार्थ को आसानी से लिखें और बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र में इस श्लोक का हिंदी भावार्थ या इस पाठ में से किसी भी श्लोक का हिंदी भावार्थ पूछे जाने पर बिल्कुल सावधानी से, बहुत ही आसानी से, बिना किसी व्याकरणात्मक अशुद्धि के बहुत ही सुंदर लेख में आप हिंदी भावार्थ लिखें, सप्रसंग हिंदी भावार्थ लिखें और विशेष व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ लिखें और बहुत ही सावधानी पूर्वक आप इसकी प्रस्तुति दें ताकि एग्जामिनर आपकी मुक्त कंठ प्रशंसा करते हुए आपको मुक्त हस्त नंबर लुटाए और आप सर्वोत्कृष्ट, बहुत ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम अर्जित करें। इस प्रकार आप इसकी प्रस्तुति दें। अगला श्लोक देखिए स्टूडेंट, श्लोक नंबर 10। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंब्य ही भवत् सर्वदा तस्मा क्षणीयास्तु राष्ट्रिया। श्लोक नंबर 10 का संदर्भ प्रसंग उसी प्रकार लिखें स्टूडेंट। प्रस्तुत श्लोक हमारी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तिका स्पंदना के पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम से लिया गया है और जो कि मूलतः अमृत वाग्भवाचार्य से संकलित है। और इसमें कवि ने ये बताया है कि किसी भी राष्ट्र का उत्थान या पतन, उन्नति या अवनति राष्ट्रीयान अर्थात उस राष्ट्रवासियों पर निर्भर करता है। हिंदी भावार्थ देखिए स्टूडेंट, कवि कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र का उत्थान या पतन, उन्नति या अवनति, विकास या हास उस राष्ट्र के राष्ट्रीयान अर्थात उस राष्ट्र में रहने वाले निवासियों पर निर्भर करता है। अवलंब्य उनका सहारा लिए हुए होता है। राष्ट्र हमेशा राष्ट्रवासियों के सहारे से उन्नति या अवनति प्राप्त करता है। इसलिए सदैव राष्ट्रीयान शिक्षणयास्तु, हमेशा राष्ट्रीय वासियों को, उस राष्ट्र के रहने वाले निवासियों को शिक्षित किया जाना चाहिए, राष्ट्र शिक्षा से ओतप्रोत किया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र का पतन राष्ट्रवासियों पर निर्भर करता है। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीयान अवलंब्य ही, राष्ट्र का उत्थान या पतन राष्ट्रीयान अवलंब्य राष्ट्रवासियों पर निर्भर करता है।
अतः भवत सर्वदा, आपको हमेशा, तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय, आपको हमेशा राष्ट्रवासियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। यदि आपको अपने राष्ट्र का विकास करना है और अगर राष्ट्र का पतन करना है, उसे अस्ताचल में ले जाना है, तो राष्ट्रवासियों को शिक्षा से वंचित रखिए। इसलिए आवश्यक है राष्ट्र के विकास के लिए कि राष्ट्रवासी शिक्षित हों। इस प्रकार स्टूडेंट आप इसका हिंदी भावार्थ करें और हिंदी भावार्थ के बाद महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखें। पहली टिप्पणी देखिए, राष्ट्रस्य उत्थान। राष्ट्रस्य उत्थान, राष्ट्रस्य धन उत्थान, गुण अच् स्वर संधि, राष्ट्रस्य उत्थान। अगला देखिए, भवत सर्वदा। भवत सर्वदा, भवतः धन सर्वदा, भवतः धन सर्वदा, सत्व विधान विसर्ग संधि। तीसरा देखिए, अवलंब्य, अब उपसर्ग पूर्वक लंब धातु ल्यप प्रत्यय। अगला देखिए स्टूडेंट, तस्मात् शिक्षणीय। तस्मात् शिक्षणीय, तस्मात् धन शिक्षणीय, तस्मात् धन शिक्षणीय, हल व्यंजन संधि। इस प्रकार स्टूडेंट आप व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखें। महत्वपूर्ण शब्दों की टिप्पणी लिखते समय मैंने आपको पहले भी बताया, एक सावधानी रखें, प्रत्येक टिप्पणी के बाद एक पंक्ति रिक्त छोड़ें, खाली छोड़ें एक पंक्ति, ताकि वर्तनी अशुद्धि अगर किसी शब्द की आपसे हो तो आप सुधार कार्य बड़े आसानी से कर सकें और दिखने में भी बड़ा सोभर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है और बहुत अच्छे से अर्थ इसका प्रभावी रूप से एग्जामिनर को प्रभावित कर पाता है। इस प्रकार आप इस सभी प्रकार के टिप्पणियों को लिखें। एक बार फिर से इस श्लोक का हिंदी भावार्थ देखते हैं। स्क्रीन पे देखिए, इस श्लोक का हिंदी भावार्थ मैंने आपको लिख के भी एक बार दिखाया है। कवि कहते हैं कि राष्ट्रवासियों का सहारा लेकर ही कोई भी राष्ट्र उन्नति या अवनति प्राप्त करता है, अर्थात राष्ट्रवासियों पर ही किसी भी राष्ट्र का विकास और उसका पतन निर्भर करता है। अतः सदैव राष्ट्रवासियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। अगर अपने राष्ट्र को संपन्न बनाना है तो सभी प्रकार की शिक्षाओं से राष्ट्रवासियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। अगला और अंतिम श्लोक देखिए स्टूडेंट, विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विद्धे प्रतिपद्यये, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका स्पंदना के पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम से लिया गया है, जो कि मूलतः चाणक्य द्वारा रचित है। और इस श्लोक के माध्यम से कवि ने यहाँ 2 प्रकार की ज्ञान प्राप्ति की विद्याओं के विषय में बताया है कि विद्या प्राप्ति की 2 विद्याएं हैं। पहली है शस्त्र विद्या और दूसरी है शास्त्र विद्या। कवि कहते हैं कि दोनों प्रकार की ज्ञान प्राप्ति की इन विद्याओं को, जो शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या है, उसे प्राप्त किया जाना चाहिए। और किस प्रकार इनका सदुपयोग हो, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र, शस्त्रों से राष्ट्र की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। राष्ट्र की रक्षा सुनिश्चित किए जाने पर ही शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्र चर्चा हो सकती है। अर्थात शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या से ही राष्ट्र का विकास संभव होता है। शस्त्र विद्या से राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने पर ही शास्त्रों की चर्चाएं हो सकती है, शास्त्र का ज्ञान एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। रक्षा के अभाव में, शस्त्रों से की जाने वाली रक्षा के अभाव में राष्ट्र में शास्त्र चर्चा संभव नहीं है। अतः शस्त्रों से राष्ट्र की रक्षा और तत्पश्चात शास्त्र चर्चा सुनिश्चित होती है। हिंदी भावार्थ के बाद देखिए स्टूडेंट, व्याकरणात्मक शब्दों की टिप्पणी देखिए। व्याकरण शब्दों की टिप्पणी में पहला देखिए, रक्षित राष्ट्रे, रक्षिते राष्ट्रे, सप्तमी तत्पुरुष समास, रक्षिते राष्ट्रे सप्तमी तत्पुरुष समास। दूसरा देखिए, शास्त्र चर्चा, शास्त्र चर्चा, शास्त्रस्य चर्चा, शास्त्रस्य चर्चा षष्ठी तत्पुरुष समास, समास करें आप आराम से।
और तीसरा देखिए शस्त्रेण। शस्त्रेण में आप शब्द विभक्ति लिख सकते हैं। शस्त्र शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचनम। और आगे देखिए प्रवर्तते। प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातो आत्मनेपदी लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम प्रवर्तते। इस प्रकार स्टूडेंट आप शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी करें और अर्थ को बड़ा प्रभावी बनाएं और बहुत अच्छे अंक अर्जित करें। हिंदी भावार्थ को एक बार और देखिए स्टूडेंट। कवि कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की दो विद्याएं हैं, एक है शस्त्र विद्या और दूसरी है शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या द्वारा राष्ट्र को सुरक्षित किए जाने पर ही शास्त्र चर्चा की जानी चाहिए, अर्थात सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा किया जाना श्रेयस्कर होता है। असुरक्षित राष्ट्र में शास्त्रों का विचार विमर्श किया जाना संभव नहीं होता। अतः शास्त्र चर्चा किए जाने के लिए शस्त्र विद्या का पहले प्रयोग किया जाना और राष्ट्र को सुरक्षित किया जाना अत्यावश्यक होता है। शस्त्र विद्या मानव और राष्ट्र को सुरक्षित रखने में समर्थ होती है। शस्त्र विद्या से ही राष्ट्र की अस्मिता को सुरक्षित रखा जा सकता है। अतः जो राष्ट्र शस्त्र विद्या से राष्ट्र को सुरक्षित रख सकता है वही शास्त्र चर्चा करने में भी समर्थ होता है। इस प्रकार स्टूडेंट ये थे पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम के श्लोक संख्या 6 से 11 के श्लोकों का विशेष व्याकरणात्मक टिप्पणियों सहित सप्रसंग हिंदी भावार्थ। आपको बहुत पसंद आए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र की तैयारी में बहुत मददगार सिद्ध होंगे और आपको अच्छे अंक दिलाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।